हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 3 है मैथमेटिक्स का और एयरफोर्स वालों नेवी वाले तैयार हो जाओ आग लगाने के लिए, कोस्ट गार्ड वाले साथ में। और क्लास 12th के और 11th के बच्चे में कोई दिक्कत नहीं, आप भी सीख लो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है। आज पार्ट नंबर 4 है। हर एक टाइप के क्वेश्चन को तहलके के साथ उड़ाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 180। देन tan a plus tan b plus tan c divided by tan a into tan b into tan c. How you will calculate this problem? देखिए, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, मगर थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना है। अगर लॉजिक नहीं लगा पाओगे तो आपका ये नहीं बना पाओगे मेरे भाई। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्या क्वेश्चन आपका दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 दे रहा है। अब देखो भैया, ए की वैल्यू भी 60 होगी तभी तो 180 होगी ना। तीनों को 60 साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 60 60 60। अब इतना समझ में आ गया। तो आप tan a प्लस tan b प्लस tan c दे रखा है, उसका आपका दे रखा है tan a इंटू tan b और इंटू tan c। अब देखो क्या करना है आपको, ए बी सी तीनों के जगह पे 60 पुट कर देना है। 60 पुट करिए और आंसर ले आइए। अब बताओ, इतना सिंपल सा लॉजिक नहीं लगा पाओगे आप? देखिए, tan 60 प्लस tan 60 प्लस tan 60 और नीचे क्या हो जाएगा आपका? tan 60 इंटू tan 60 इंटू tan 60। तो ऊपर हो गया आपका क्या? √3 प्लस √3 प्लस √3 और नीचे क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 इंटू √3। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका? 3√3 हो जाएगा और नीचे क्या होगा आपका? 3√3 हो जाएगा। देख लीजिए, हो जाएगा ना। यहाँ पे आपका 1 2 3 3√3 हो जाएगा, नीचे भी 3√3 कट के आपका क्या हो जाएगा? 1। तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आसानी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आया होगा। तो समझ गए मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं या सीधा तहलका मचाऊं? जल्दी से बताओ आप कमेंट्स से। मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताओ या आपके लॉन्ग प्रोसेस से बताओ? दोनों प्रोसेस से बताता हूं, ठीक है? आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए, tan 15 दे रखा है प्लस tan 75। अब देखो, tan 15 की मान जो वैल्यू होती है 2 माइनस √3 होती है और tan 75 को आप लिख सकते हो cot 15। तो इसकी मान होती है 2 प्लस √3। अब दोनों को ऐड करना है, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3। इससे ही कट गया 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ तहलका वाला शॉर्ट ट्रिक्स। वैल्यू याद करो और ठोक दो पेपर को। मगर कुछ बच्चे को याद नहीं होगा तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, उस पे भी अब बात कर लेते हैं। देखो, अब ऊपर वाले को इरेज करता हूं, ठीक है? इसको इरेज करता हूं, ऊपर वाले को इरेज करता हूं और इसको कैसे आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो। ऐसे कॉन्सेप्ट आप हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको ऐसे तरीके लगाओगे जहां सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर वो मेथड लगाने जाओगे तो आपका कुछ टाइम बर्बाद हो जाएगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आप समय नहीं दे पाओगे। देखो, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ही कुछ अदर ट्रिक्स बताते हैं, अदर कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट बेसिक वाला देखिए क्या करना है। tan 15 है ना, tan 15 को आप क्या लिख सकते हो? tan 45 माइनस 30। अब tan a माइनस b पे तोड़ो, tan 45 माइनस tan 30। उसके बाद क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। इतना तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो, अब यहां पर क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 1 बाई √3 और नीचे लिख सकते हो 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई √3। अब देखो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 और ऊपर क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 और इसका डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? अच्छे से लिख लो, वरना कुछ बच्चे को ये भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक भी लाइन जो है कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। √3 माइनस 1 बाई √3 और √3 प्लस 1 बाई √3। ठीक है, अब आपका आ गया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है,
अब इसको रेशनलाइज कर लो, आप रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज जैसे ही करोगे तो क्या आ जाओ, √3 - 1 और √3 - 1, तो आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर और 3 में से 1 गया, तो देखो 3 + 1 - 2√3/2 हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, देखो अब यहाँ पर 4 - 2√3/2 हो जाएगा। अब 2 कॉमन लोगे इसके बाद यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा क्या, 2 - √3/2 कट गया, आपका क्या बचा 2 - √3। इतना करने के बाद आया और सीधा रिजल्ट याद करो, बात वही है मेरे भाई। इतना टाइम बर्बाद करोगे, रेशनलाइज करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपकी तो दिमाग की दही हो जाएगी मेरे भाई, सीधा बोलता हूँ दिमाग की दही हो जाएगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो ये तो कॉन्सेप्ट, ये इसको मैं इरेज करता हूँ, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये सिंपल वाला ट्रिक्स है, उतना करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब निकालना है किसका, tan 75 का। इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए tan 75 का कैसे निकलेगा। अब tan 75 को निकालना है, देखिए यहां पर ये tan 15 इतना लगा दिया टाइम, ठीक है, आपके क्वेश्चन को 1-2 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अब देखो tan 75 की बात करते हैं, तो आपको क्या क्या करोगे, tan 45 + 30। अब tan 45 + tan 30 -1 - tan 45 × tan 30, इतना हो गया। अब 45 की मान होती है 1 और इसका मान होता है 1/√3, और नीचे क्या जाए 1 × 1/√3। अब देखो, अब √3 + 1/√3 और √3 - 1/√3 कट गया। अब क्या बचा आपका √3 + 1 बटा में √3 - 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से, √3 + 1 से और √3 + 1 से। सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 2 + √3 आ जाएगा। इतना तो कर लोगे ना मेरे भाई, सिंपल सा रेशनलाइज है। अब इसमें क्या बहुत ज्यादा जोर लगाना, अब दोनों को ऐड करना है। उफ, पूरा बोर्ड भर गया इससे। देखो अब दोनों को ऐड करना है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है ऐड, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 2 - √3 और 2 + √3। फिर भी तो 4 ही आया ना, 4 ही आया ना, तो 4 ऐसे करो या मेरे वाले पहले शॉर्ट ट्रिक से कर लो, टाइम भी बच जाएगा और आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा, सीधे उड़ा दोगे पेपर में। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एनडीए में भी पूछा गया था 2013 के सेकंड वाला पेपर में, और एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेवी वाले भी ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको करता हूं अब इरेज करता हूं, ठीक है, इसको मैं करता हूं इरेज। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कैसे अगला क्वेश्चन अब होगा सॉल्व। कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, सीधा फेंक देंगे क्वेश्चन को। हमें तकलीफ लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको, एक एक चीज मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन लेके चलूंगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट लाता, चैप्टर वाइज लाता, आपको समझ में ना आता, बोलते सर मॉक टेस्ट क्यों नहीं ला रहे। मॉक टेस्ट ला रहा हूं, इतने मॉक टेस्ट करवाऊंगा ना, सीधा ब्रेन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, मैथ्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, sin x + y और sin x - y। एक दे रखा है क्या a + b और एक दे रखा है a - b, ठीक है। अब देखो बाय यूजिंग किसके, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो से हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो सबसे पहले देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या, देखिए मान लीजिए a + b है और a - b है, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो a + b और प्लस a - b हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a + b हो जाएगा माइनस a - b होगा। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब देखिए इस यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाते, देखिए आपका दे रखा है sin x + y
और क्या दे रखा है साइन x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी दे रखा है और a माइनस बी दे रखा है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक क्या करना है आपको, देखिए साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, आप लिख सकते हो साइन, क्या लिख सकते हो साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ठीक है। और यहां पे क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी माइनस a माइनस बी लिख सकते हो, प्लस और a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ठीक है। अब देखो यही, अब जैसे ही कंपोनेंटो डिविडेंडो करोगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, आपका हो जाएगा a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, और नीचे क्या होगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी। अब देखिए यहाँ b से b कट गया, आपका a से a कट गया, मतलब क्या आया आपका 2a बटा में 2b, ठीक है, 2a बटा में 2b आ गया। इतना आपको समझ में आ गया मेरे भाई, जल्दी से बोलो इतना समझ में आ गया आपको, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो आगे क्या करना है, आगे आपको करना क्या है, इससे ये काट दोगे, इससे ये काट दोगे, और आपको जैसे ही इसको खोलोगे ना, इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू साइन वाई वगैरह आएगा। तो आपको ध्यान रखना है tan x प्लस tan y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका a बाई बी होगा। ये ध्यान रखना मेरे भाई, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ बच्चों को समझ गुरुजी कैसे tan x y tan y, इसका रिजल्ट पूछ रहा है, सीधा ठोक रहा नहीं है, सीधा देखो एक चीज हमेशा लॉजिक रखना, इसको सॉल्व करोगे, इसको तोड़ोगे, माइनस साइन एक्स माइनस वाई, इसको तोड़ोगे तो आपका यही रिजल्ट आएगा मेरे भाई, tan x tan y। इतना सॉल्व करके और सीधा ये लिख देना, टाइम बचेगा आपका, यही रिजल्ट आने वाला है। क्वेश्चन ही डाला है ना, आपको थोड़ी ना यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 4 पे। अब 4 वाला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको याद ही करना होगा, वो वैल्यू आपको ना दिमाग में एडजस्ट ही करनी होगी, क्योंकि कैलकुलेट करने जाओगे ना आपकी यहाँ के पसीने यहाँ निकल जाएंगे, मगर आपसे सॉल्व ना हो पाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 4 को कैसे फोड़ते हैं, उसके बाद 5 को भी फोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर किस पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के। 4 आपको क्या बोल रहा है, साइन 18 की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 18 की वैल्यू। अब बोलोगे गुरुजी 18 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, क्यों करना कैलकुलेट, कैलकुलेट नहीं करना है हमें सीधा ठोक बनानी है। तो साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, यहीं पे कॉस 36 पूछे तो √5 प्लस 1/4। अगर यहीं पर आपका पूछ सकता था साइन 54 की, तो ये सेम वैल्यू आती। यहां पे आपको क्या पूछ सकता था, यहां पर आपको कॉस 72 पूछ रहा था, तो ये वैल्यू आएगी। याद रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। याद नहीं हुआ ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, तो क्या था √5 माइनस 1/4, ठीक है। अब इसकी ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th पे, क्वेश्चन नंबर 5th पे पेपर में क्वेश्चन आ गया था, आपके एयरफोर्स नेवी और एनडीए में भी पूछा गया था। देखिए अब ये दे दिया। अब आपको बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव कौन होता है, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। मैंने आपको बता रखा है क्वाड्रेंट, जाके प्रीवियस लेक्चर देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया हूं। देखो क्या करना है आपको, साइन माइनस बाहर निकाल के पहले 960। अब देखिए क्या करते हैं, 360 गुने 3 करते हैं, कितना आ जाएगा देख लो। यहाँ पे आपका 1080 आ रहा है, 1080 आ रहा है। देखिए साइन तो 3 पाई माइनस, इसमें से कितना घटाएंगे, देखो 0 120
120 घटा देंगे तो आपका 960 आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए साइन 120 ये माइनस, देखो अब ध्यान से देखो माइनस साइन लिख दिया। अब 3 पाई मतलब 360 भैया, 0 डिग्री बोलो चाहे 360 डिग्री, उसको हटा दो तो यहाँ पर क्या माइनस 120 बचा। तो आपका क्या हो जाएगा साइन 120, क्योंकि ये माइनस से माइनस हट गया। अब क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये ध्यान रखना क्योंकि ये आता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, जिसके वजह से आपका साइन थीटा होता है पॉजिटिव। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। आसानी तरीके से, कोई प्रॉब्लम ना हुआ, आपने उड़ा दिया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन वही जो सीधा पेपर में ठोका जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है साइन 15 की वैल्यू, साइन 15 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए सबसे पहले साइन 15 की वैल्यू पूछे, आप कैलकुलेट कर सकते हो साइन 45 माइनस 30 करके। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मूले से। मगर अगर आपको इतना भी नहीं लगाना है इस फॉर्मूले से मेरे भाई, ये फॉर्मूला तो जानते हो ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मूला से। अगर इतना भी आपको नहीं करना है तो एक चीज याद रखो, साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 2√2, याद रखना। वहीं पे कॉस 15 की वैल्यू पूछे तो आप क्या लिख सकते हो, √3 + 1 2√2। इतना शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, सीधा जिगर में डाल लो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपका साइन 15 कॉस 15, वही कॉस 15 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी आपका, कॉस 15 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी आपका, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बताया था ना, जो कॉस में अपोजिट होता है, निगेटिव वाले में बीच में पॉजिटिव होता है यहाँ पर, और पॉजिटिव वाले में निगेटिव होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो ताकि कभी एग्जाम में आप भूल जाओ। ऐसे तो भूलना बिल्कुल नहीं है, जिगर में उतारना है, मगर कभी जीवन में भूल जाओ तो उसे भी याद रखना कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, आज का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। न जाने कितनी बार एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में कितनी बार पूछा गया है। मॉक टेस्ट में कहीं कहीं से क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस में पूछा गया वहीं से क्वेश्चन लेता हूं। तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे उड़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे उड़ाते हैं आइए देखते हैं। देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन cos 9 माइनस साइन 9 प्लस साइन 9, सॉरी cos 9 माइनस साइन 9। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, इसका फॉर्मूला लिख लो सीधा भैया। cos 10 कब तक लगाओगे, π/4 प्लस थीटा। यहाँ पर tan π/4 की जगह पे कितना है, 9 है, जोड़ दो तो tan 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा, tan 54, tan 54। अब देखो ये तो हो गया, अगर क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर दे, न्यू पैटर्न बना दे आपके लिए, cos 9 माइनस साइन 9 और cos 9 प्लस साइन 9, ठीक है, ये दे दे। तो आप क्या करोगे पता है, यहाँ पर tan लिखोगे मगर 45 माइनस थीटा लिखोगे, मतलब कि tan 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, तो आपका tan 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलो कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई नहीं होनी चाहिए, हल्का तरीके से बताया बिल्कुल हाँ। तो अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।